नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम ऐसे क्वेश्चन, ऐसी ट्रिक या फिर आप कह सकते हो ऐसा कॉन्सेप्ट कराते हैं जिनमें आपको डाउट होता है या कंफ्यूजन होता है, मतलब आप किस तरह से उन चीजों को कर पाते हो। तो वो आपका लगभग रेगुलर, अन्यथा हर दूसरे तीसरे दिन आपको सुबह 6 बजे है वो अपने इस चैनल पे रेगुलर मिलने वाले हैं। और आगे से ध्यान रखेंगे कि रेगुलर ही आपकी एक ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है वो जरूर आए। तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि अगले ट्रिक कॉन्सेप्ट कौन से क्वेश्चन पे होने चाहिए, और पीछे के जो आप वीडियो है वो भी देख सकते हो। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अब देखिए, आज के वीडियो में हम करेंगे आपका जो CI है। CI बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवर्ती ब्याज। यानी इस तरह के जो क्वेश्चन, अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, एक ही क्वेश्चन से आपको लगभग 8 से 9 क्वेश्चन कराने वाला। क्या बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन से आपको 8 से 9 क्वेश्चन, और बिल्कुल अच्छा एक कॉन्सेप्ट आपको यहां पे बताने वाला हूं, जिसके चलते आप पूरा CI उस तरीके से आप निकाल सकते हो, जिसमें आपका क्वेश्चन हो सकता है प्रिंसिपल आपसे पूछ सकता है, SI आपसे पूछ सकता है, CI आपसे पूछ सकता है, CI माइनस SI आपसे पूछ सकता है, 2 साल का ब्याज आपसे पूछ सकता है, CI 2 वर्ष का CI आपसे पूछ सकता है, 1 वर्ष 6 महीने यानी 1.5 साल बोल दो, चाहे 1 वर्ष 8 महीने का ब्याज आपसे पूछ सकता है। इस तरह की चीजें, दूसरे वर्ष का अकेले का ब्याज पूछ सकता है। ठीक है, तो ये लगभग 8 से 9 जो इसके क्वेश्चन वेरिएंट होते हैं वो आपको एक ही क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूं, और देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए, ये जैसे आपका क्वेश्चन है, सारी चीजें देखते हुए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। जैसे इसमें रेट भी आपकी फ्रैक्शन वाली ले ली ताकि आपको दिक्कत ना हो। मूलधन मैंने नहीं लिया, यानी यहां पे आपको कह सकते हो एक तो निकालना है मूलधन, आप बताओगे। एक आपका चक्रवर्ती ब्याज तो दे रखा है भाई, इसमें SI आप बताओगे, CI माइनस SI बताओगे। और जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पूछ, जैसे दूसरे वर्ष अकेले का ब्याज बताओगे, दूसरे वर्ष का ब्याज CI। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप इसमें बताने वाले हैं। और चीजें कैसे करोगे, जब 2 वर्ष है तो 1 वर्ष और 6 महीने का भी निकालेंगे भाई, इसी एक क्वेश्चन। अब वो देखिए तरीका क्या होता है, परसेंटेज आते हैं आपके 10, 20, 15, 25%, मतलब सीधा सीधा आता जो सिंपल हो सीधा। तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें किसी ना किसी तरह के, देखिए अब बहुत ज्यादा मेथड होते हैं। कोई जैसे 12.5 है, ये 1/8 होता है तो 8 से 9 भी करता है, फिर 8 से 9 करता है। ये चीजें आपकी कारगर साबित है, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता रहा हूं वो हर क्वेश्चन में लग सकता है। लग सकता है मतलब इस तरह के जो हर क्वेश्चन है उनमें लगेगा वो। और देखिए दूसरी बात ये होती है कि मैथ ऐसा है कि जैसे ये ऐसा फ्रैक्शन है तो आपका ये मेथड लग रहा है तो उस मेथड को कीजिए। सिंपल फ्रैक्शन ना आकर सिंपल परसेंटेज आता है, उस तरह के आते हैं तो आप उस तरीके से कीजिए। और ये कब कर पाओगे, जब एक बार आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे और उसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से करना। लेकिन अब एक ऐसा मेथड बता रहा हूं जो सभी में आपका कारगर साबित होगा। अब देखिए क्या है, चीजों को आप अच्छे से आप समझिए सभी चीजों को, और एक ही क्वेश्चन से देखिए आप कितने क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहली चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मूलधन दे रखा है अच्छी बात है, नहीं दे रखा होता सबसे पहले देखो मूलधन दे रखा है या नहीं, नहीं दे रखा। फिर देखो रेट दे रखी है या नहीं, रेट दे रखी है, तो रेट को लिखिए। रेट कितनी है, 12.5%। एक एक चीज समझो। अब 12.5% को बदलना है आपको फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में चाहे 10% आओ, 15% आओ, 5% आओ, 4% आओ, सभी को आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में बदलना तो सभी को पता है भाई कैसे बदलते हैं। फ्रैक्शन में बदलने का मतलब 12 दूनी 24, 1 25/2, और परसेंटेज लगाओ, इसका मतलब नीचे 100। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो ये आया फ्रैक्शन में 1/8। कैसे क्या होते हैं ये चीजें आपको नॉर्मल पता है इतनी कि फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना है, परसेंटेज लगाना है तो 100 से
गुणा करना है, तो वो चीजें। तो यहाँ पे 12.5% का मतलब आपने निकाल दिया कि वो होता है 1/8। अब चलिए अब अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें निकालते हैं, क्वेश्चन को भूल जाते हैं। बस आपने देखा मूलधन नहीं है जी, नहीं कोई बात नहीं। रेट देखिए है जी यूज कर लिया। समय है जी यूज कर लो। कितने साल है समय? 2 साल। अब समय क्या आएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, बड़े क्वेश्चन आएंगे तो 4 साल, 5 साल, या फिर क्या आएगा 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 8 महीने, इस तरह के 2 वर्ष 3 महीने, ये समय आएगा। यही तो बात हुई। तो अब क्या करना है, यहां पे क्या आएगा प्रिंसिपल। अब वो कैसे लिखोगे ये अब अपने अकॉर्डिंग करेंगे, देखिए क्वेश्चन, और फिर यहां से निकाल देंगे सारी चीजें। प्रिंसिपल क्या करोगे? प्रिंसिपल देखोगे कि समय कितना है। समय 1 साल है तो सेम वही लिख दो, यानी 8 है तो 8 लिख दो। समय देखा 2 साल है तो 8 का स्क्वायर कर दो, 2 साल स्क्वायर। 3 साल है तो 8 का क्यूब कर दो। सभी में यही होगा। फ्रैक्शन में 1/10 होता तो 10 का स्क्वायर या क्यूब करता। फ्रैक्शन में 2/25 होता तो नीचे 25 है तो उसका स्क्वायर या क्यूब करता। 2 और 3 साल। अब आप कहोगे जी 1.5 साल आ जाए, तब क्या करें? 1.5 साल आने का मतलब 1 साल से जैसे ही ऊपर चीज हुई आप स्क्वायर करोगे, चाहे वो 1 साल 2 महीने हो, चाहे 1 साल 1 महीना, चाहे 1 साल 1 दिन भी हो, चाहे 1 साल 11 महीना हो। जब तक 2 साल तक ना पहुंच जाए आप उसका स्क्वायर करते रहोगे, और 2 साल पूरा भी हो जाए तो बता ही दिया स्क्वायर कर। जैसे ही चीज गड्डी जो समय है 2 वर्ष से ऊपर गया, 2 वर्ष 2 महीने, 2 वर्ष 6 महीने, 2.5 साल, 2 वर्ष 9 महीने, तो आप उस चीज का क्यूब करोगे। कब तक? जब तक चीज 3 तक ना चली जाए, ठीक है। और 3 पे तो आपको बता ही दिया क्यूब करना। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे और कैसे बताई है। तो अब आप इनका स्क्वायर क्यूब करना सीख गए होंगे। अब देखो समय कितना है? 2 साल है। समय 2 साल है यानी क्या करना है भाई? समय 2 साल है यानी स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 64। 8 का स्क्वायर किया कितना आ गया? 64। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल मिल गया आपको 64। कितनी सालों का निकालना है? 1 2, तीसरी साल होती तो और लिख देता मैं यहां पे। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है जी? जो प्रिंसिपल है उसका रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ये तो सीधी बात है भाई। तो 64 रुपए प्रिंसिपल है। रेट क्या है? ये तो फ्रैक्शन में कर लिया ना, तो रेट आप ये मान सकते हो कि इसका 1/8 रुपया मिलने वाला है, यानी ये हिसाब से मिलने वाला। तो 64 का 1/8 ये मिलेगा, तो 8 64, यानी पहली साल ब्याज के मिलेंगे 8 रुपया, ठीक है। अब देखिए ये 8 ये ऐसे कटने वाले क्यों लिए? ये जो इसका स्क्वायर क्यूब क्यों करते हैं? ताकि यहां पे चीजें आसानी से कट जाए और हमें पॉइंटों के झंझट से बचना पड़ जाए, बच सके, मतलब बचना पड़ क्या जाए। तो ये चीज तब हम करते हैं कि इसका स्क्वायर और क्यूब करते हैं। चलिए पहली साल ब्याज मिला 8। चलते हैं दूसरी साल। दूसरी साल पे वही बात भाई, प्रिंसिपल है उसका ब्याज मिलेगा, इस हिसाब से मिलेगा, तो वही 8 रुपए मिलने वाले। लेकिन बात हो रही है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, यानी पहले ब्याज मिला उसका भी ब्याज। सीधी भाषा में बोले हो तो साधारण ब्याज में ब्याज मिलता है मूलधन पे, चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज मिलता है मिश्र धन पे। और मिश्र धन होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन का भी ब्याज मिलता है और ब्याज का भी ब्याज मिलता है। वो बात होती है सीआई, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। अब देखिए तो दूसरी साल हमें पहले मूलधन का मिला 8 रुपए। ये जो 8 रुपया है इसका भी ब्याज चाहिए। किस हिसाब से मिलेगा? ये जो रेट निकाली है आपने इसी से, यानी 8 का 1/8 से के हिसाब से ब्याज चाहिए। 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 1। चलिए अब चीज क्लियर हो गई है। अब जो भी चीज पूछे वो निकाल दो। पहली चीज प्रिंसिपल, क्वेश्चन में एक चीज तो मिलेगी आपसे भाई इन सभी में। अब यहां पे बता रहा हूं चीजें कौन सी क्या क्या है। पहली लाइन ये क्या है? ये यहां पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल। ये पूरा क्या है? ये पूरा है सीआई। सीआई निकाला है तो सीआई। और ये जो पहली पहली लाइन होती है ये क्या है? ऐसा ही बताएंगे कैसे क्यों, ठीक। और जो आपकी देखिए
पूरा है आपका सीआई क्योंकि आपने सीआई निकाला। पहली लाइन एसआई क्यों लिखा, क्योंकि एसआई मतलब साधारण ब्याज, उसमें तो दोनों साल बराबर ब्याज में, यानी पहली साल 8 मिला है तो दूसरे साल भी 8, 3 साल होते, तीसरे साल भी 8, उसमें तो ये नहीं था कि ब्याज पे ब्याज, यानी पहली लाइन जो भी चलती जाएगी वो साधारण ब्याज ही होगी। और पूरा है आपका चक्रवर्ती ब्याज, तो जो ये एक है ये क्या हो गया, सीआई माइनस एसआई। ठीक है, कहने का मतलब सीआई माइनस एसआई हो गया एक, और आपका एसआई यानी साधारण ब्याज हो गया 8 8 16, और आपका सीआई अकेला हो गया, पूरा है सीआई 8 16 और 1 17। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंसिपल 64, दोनों का डिफरेंस 1, एसआई 16 सीआई 17। ठीक है, और भी बोले दूसरे महीने का ब्याज बताओ, अकेले दूसरे महीने का ब्याज बताओ सीआई, तो दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरा वर्ष ये रहा, तो दूसरे वर्ष का सीआई आपका ये हो गया, तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना 8 1 9। अब जो भी पूछे वो चीज निकाल दो बस। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है, इन सब में एक चीज क्वेश्चन में है और एक चीज आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में है चक्रवर्ती ब्याज कितना है 510, आप देखो चक्रवर्ती ब्याज कितना है 17, आपने देखा चक्रवर्ती ब्याज कितना है 17, कितना है 17, और क्वेश्चन कह रहा है कितना है, क्वेश्चन कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज है 510, यानी 17 की वैल्यू क्या है भाई, 17 की वैल्यू है 510। जब 17 की वैल्यू 510 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी 510 बटे में 17, काटेंगे तो 17 पाड़ा सभी को आता है, 17 दूनी 34, 17 51 और 1 0, यानी 1 की वैल्यू आ गई 30। अब ये हमारे अकॉर्डिंग चीजें हैं, हमारे अकॉर्डिंग कहीं पे यदि 1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं लिख सकता हूं 30, यानी 1 की वैल्यू है 30। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, चाहे दोनों का डिफरेंस पूछे, चाहे एसआई पूछे, चाहे दूसरे वर्ष का सीआई पूछे, चाहे प्रिंसिपल पूछे, उसी चीज की वैल्यू निकाल दूं। जैसे यहाँ पे पूछा है उसी अवधि का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 16, 1 की वैल्यू कितनी है 30, 16 की निकालोगे तो भाई 16 गुना में 30 यानी 16 3 48, 480। बोलो कितना डायरेक्ट निकला। यहीं पे बोलता मुझे बताओ कि जो आपका है दूसरे वर्ष का सीआई कितना है, दूसरे वर्ष का सीआई कितना 9, 1 की वैल्यू 30 है तो दूसरे वर्ष 9 की वैल्यू कितनी होगी 30 गुना में 9 यानी 270। यहीं पे कुछ भी प्रिंसिपल पूछता तो किसकी वैल्यू निकालता 64 की, 1 की वैल्यू 30 है तो 64 की कितनी होगी 64 गुना 30, और वही क्या होता प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये चीज आपकी एक ही क्वेश्चन से आप इतने जो है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आई। यहाँ पे बोलता 1 वर्ष यानी 1.5 साल का ब्याज बताओ, क्या बोलता 1.5 साल का सीआई बताओ। ये पहली साल ब्याज कितना 8, ये दूसरी साल ब्याज कितना 9, हमें पूछा कितने का 1.5 साल का, यानी दूसरी साल पूरी नहीं ले ली, उसका आधा लेना है, तो आधे का मतलब आधा ही होता है, 9/2 का मतलब कितना होता है 4.5, यानी 1.5 साल का ब्याज की बात करूं 8 और 4.5 12.5, यानी अब इस चीज की वैल्यू निकाल देते। बोलता 1 वर्ष 6 महीने तो 1.5 साल ही होगा, 1 वर्ष 4 महीने की बताओ सीआई। 1 वर्ष कितना, अभी यहाँ पे सारी चीजें, 1 वर्ष कितना 8 प्लस कितने महीने चाहिए 4 महीने। ये जो दूसरा वर्ष है पूरा कितना है 9, दूसरा वर्ष है पूरा कितना है 9 है, वो तो कितने महीने का है भाई 12 महीने का, हमें चाहिए कितने का 4 महीने का, यानी 12 महीने का है 9, हमें चाहिए 4 महीने का, तो 12 महीने का 9 है, 1 महीने का निकालोगे तो 9/12, चाहिए आपको 4 महीने का तो गुना में 4, 4 या 12 यानी 3 रुपया, तो 3 रुपया हो गया 1 वर्ष 4 महीने का, यानी 8 और 3 11, तब मैं निकाल देता 11 की वैल्यू, 1 की वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है 30, बाकी अपने अकॉर्डिंग जो भी पूछे उस चीज की अब आप यहाँ पे निकाल। तो अब चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब कमेंट करना कि आपको जैसे वार्षिक ब्याज है यहाँ पे, तो
छमाही और त्रैमासी को उस तरीके के भी आपको समझना है, तो उसके लिए आप कमेंट करना। बिल्कुल छोटी छोटी ट्रिक हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें आपको CI प्रिंसिपल, ये बस 2 ही चीजें आपको बतानी है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्रिक कॉन्सेप्ट अच्छी लगी होगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।